जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका सहयोगी आप सभी के सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर है 1 जून 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। जी हाँ मित्रों, एक नए माह के साथ एक नई शुरुआत करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। तो सभी मित्रों को एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंत में आपके लिए 4 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही देगा मैं उन सभी के कमेंटों को अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनमें वो ताकत है ये और उस खोपड़ी में ये छेद कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी को उन चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, मैं अगले दिन आपके भी कमेंट दिखाऊंगा, ठीक है मित्रों। तो मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करंट अफेयर क्वेश्चनों के साथ साथ मैंने आपको सारे के सारे लल्लन टॉप क्वेश्चन और कुछ अलग से बेहतरीन से क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको इस क्लास को पूरा अंत तक देखना है, अपना पूरा सहयोग देखना है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ बहुत ही कठिनाई के साथ आप सभी के सामने पेश कर पा रहा हूँ। मित्रों, मेरी माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनको ऑपरेशन हुआ है और दिन प्रतिदिन उनकी हालत थोड़ी गंभीर होती जा रही है। तो जिसके कारण मैं आप सभी के सामने बहुत कठिनाई के साथ इस वीडियो को आपके सामने ला पा रहा हूं। तो आप सभी लोग अपना प्यार दिखाइए और वीडियो को अपना पूरा अंत तक अवश्य देखिए, ठीक है। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस बेहतरीन से सेशन की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभकारी रहेगा। पहला ही क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भाषा संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी पढ़ाई की परीक्षा को एक लेवल ऊपर लेकर जाएगा। क्वेश्चन हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस। कौन सा मित्रों? हिंदी पत्रकारिता दिवस। ये प्रत्येक 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है मित्रों, क्योंकि 30 मई 1826 को ही भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, जिसका नाम था उद्दंड मार्दंड, इसे क्या किया गया था? इस हिंदी समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। कौन थे मित्रों? युगल किशोर शुक्ल। उद्दंड का मतलब होता है समाचार और मार्दंड का मतलब होता है सूर्य, तो इसे हम सूर्य समाचार के नाम से भी जानते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी, यह राजा राम मोहन राय का है। इसी प्रकार से मैथ, केसरी और मराठा ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। अब आप सभी के लिए बेहतरीन से ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, और बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से मैंने इन्हें क्वेश्चनों को आपको समझाने की कोशिश की है। आप सभी ने अगर इन क्वेश्चनों को याद कर लिया तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाते हैं? प्रत्येक 21 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? तो ये था हमारा आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय भाषा हमारे पास कितनी है? 6। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और मलयालम। हिंदी राजभाषा कब बनाई गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। और भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343, ठीक है मित्रों। और कौन से भाग में है? तो ये है भाग 17 में। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? हमारी 14 भाषाएं। और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 के अंतर्गत क्या आती हैं? हमारी भाषाएं आती हैं। और मित्रों, इसमें आप सभी को याद रखना है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के नाम से जानते हैं। इसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी। इसी के साथ 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर हमारी कितनी? तो 18 भाषाएं हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो प्रेजेंट टाइम हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 तो संविधान की भाषाएं होती हैं, और 2 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चन देखने हैं कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसके दिमाग में आया था? महात्मा गांधी जी के। जम्मू कश्मीर की 5 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, उर्दू, और एक आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है, कौन सी है। नेक्स्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? कोकबरोक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में। और किसके कार्यकाल में? तो लिटन के कार्यकाल में। और पहला ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसे बैन किया गया था? तो सोम प्रकाश। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैडकॉफ को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के लिए मित्रों, भाषा संबंधित। आशा करता हूं इन सभी को आप एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे और इन सभी क्वेश्चनों को आप देख रहे होंगे। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन।
तो हाल ही में कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? कठुआ। और कठुआ कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। किसके लिए किया गया है? तो हर एक साल 25 नए स्टार्टअप स्टार्ट किए जा सकें और इसी के साथ साथ सुगंधित औषधि पौधों की रिसर्च की जा सके, इसके लिए पहला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है कठुआ जम्मू कश्मीर में। और किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ऐसे ही आपको याद रखना है बतुकम्बा उत्सव, यह भी फूल और सुगंधित औषधि से संबंधित है तेलंगाना का। लेवेंडर महोत्सव ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए, इसमें मैं आपको 92वें और 93 नंबर और 94 नंबर के जो हमारे ऑस्कर अवार्ड थे उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि क्या पूछा गया है 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आप सभी को पता है कान, है ना, हमने कैसे याद किया था? कान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस फिल्म महोत्सव और इसमें पाल्म डी ओर अवार्ड है जो प्रदान किया गया किसे? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ठीक है। इसे किसने बनाया है? तो रूवेल ऑस्टनेट ने इसके द्वारा से बनाया गया है और इसे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया है। कैसे? तो पार्क चान को। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? तो फ्रांस में किया जा रहा था। और ज्यूरी टीम में हेड कौन बनाई गई थी? तो प्रियंका पादुकोण इसमें सदस्य बनाई गई थी, हेड नहीं। ठीक है। ज्यूरी टीम में इसमें सदस्य थी। नेक्स्ट आप सभी के लिए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो इन सभी को आप देखना। आप सभी को पता है कि 92वें नंबर के जो पुरस्कार थे ये 2020 में दिए गए थे और इसमें बेस्ट फिल्म किसे दिया गया था अवार्ड? तो पैरासाइट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया था? जोकिन फिनिक्स, आप सभी ने देखी होगी जोकर मूवी। और वहीं पर आपको याद रखना है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? रेनी जुबलिकर। फिर आती है हमारी 2021, ये इसमें किसे दिया गया था? नोमैनलैंड बेस्ट फिल्म थी। एंथनी हॉपकिंस बेस्ट एक्टर थे और फ्रांसिसी मैकडॉर्मेंट की कौन थी? बेस्ट एक्ट्रेस थी। इसी के बाद 2022 और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया कोडा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया जेसिका को। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, कहीं ना कहीं अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिएगा और काफ़ी बार मैं इन चीज़ों को आपको रिवाइज भी करा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का मित्रों, क्या है? स्वर्ण के भंडार। हाल ही में स्वर्ण के भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो जमुई। और ये जमुई नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार में। कहाँ पर मित्रों? बिहार में। और इसकी खोज किसने की है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी खोज की गई है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना कि स्वर्ण के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो बिहार में। और बिहार में भी कहाँ पर? तो जमुई में। अब बिहार की बात आई है तो बिहार संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट देख लीजिए। जैसे यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, विधानसभा सीटों की संख्या है 243 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 75, है ना। बिहार का विभाजन कब किया गया था? तो 2000 में। ठीक है। सन 2000 में बिहार का विभाजन किया गया और बिहार से आप सभी को पता है कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। ऐसे ही अगर आपको बता दें, माफ करना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से क्या अलग हुआ था? झारखंड। कोलार गोल्ड फील्ड ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कालगुडी और कुलगाड़ी ये दोनों कहाँ पर हैं? सोने की खाने हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। और कन्हेरी में कितनी? तो 100 गुफाएं पाई गई थी। कहाँ पर मित्रों? कन्हेरी में 100 से ज़्यादा गुफाएं पाई गई थी। यहीं पर आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार मैं आपका रेलवे का सुपड़ा साफ कराऊंगा। क्या कराऊंगा मित्रों? एक बार मैं रेलवे का सुपड़ा साफ कराऊंगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने, समय की बचत के साथ आपके सामने बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन आपके सामने लगवाता हूँ। ठीक है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए और जल्द से जल्द सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा मैत्री। कौन से मित्रों? मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है और कोविड-19 के तहत इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः से इसे 2 साल के बाद स्टार्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सी चलती हैं? तो मैथिली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भी चलती हैं। तो तीनों ट्रेनों का नाम आपको याद रखना है, मैत्री, मिताली और बंधन। ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब आप सभी के लिए रेलवे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैं लिखकर लेकर आया हूँ, इन सभी को देखना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट है भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मंत्र क्या है? तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान से पढ़ना कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के मध्य से चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसे स्टार्ट किया गया था और इसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था मित्रों? ब्लैक ब्यूटी।
अगला अगर हम देखें कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी, तो 3 फरवरी 1825 को इसे चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से कुर्ला के बीच। ऐसे ही डेक्कन क्वीन, कौन सी मित्रों, डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेल एक्ट कब आया था, तो 1890 में इसे पारित किया गया था। भारत रेल का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो यह 1950 में किया गया था। ये रेलवे के कुछ जोन है आपके सामने, जैसे मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई बीटी में 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे दक्षिण रेलवे, ये कहाँ पर है, तो चेन्नई में है और 1951 में इसकी भी स्थापना की गई थी। पश्चिम रेलवे, ये मुंबई चर्च गेट में है और 1951 में इन तीनों की स्थापना की गई थी। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में और इसकी भी स्थापना 1952 में की गई थी। ऐसे ही पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में। और आप सभी को याद रखना है कि इन तीनों की भी स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में ही की गई थी। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, रेलवे जोन है। आप सभी लोग इन पॉइंटों को एक बार देख लेना और बेहतरीन तरीके से इन पॉइंटों को याद भी कर लेना। जैसे अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में। और भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी, तो 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ से, दमदम से टॉलीगंज, और ये दोनों कहाँ पर है, कोलकाता में। ऐसी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में कब आई थी, तो 24 दिसंबर 2002 को। शहादरा से 30 हजारी के बीच इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये रेलवे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे शायद, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेना और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि क्वेश्चन है पहला हमारा कि फर्स्ट मूवर कोलिजन पहल, कौन से मित्रों, फर्स्ट मूवर्स कोलिजन पहल, ये कहाँ पर, तो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। और लंबी दूरी एवं भारी उद्योग के परिवहन के अंदर कार्बन की उत्सर्जन क्षमता को कम करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन उत्सर्जन वर्ल्ड में कितना होता है, लगभग 30% होता है। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए फर्स्ट मूवर्स कोलिजन पहल स्टार्ट की गई है। इसका निर्माण किसने किया है, तो जो बाइडेन। और WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। ठीक है, COP26 में इसका निर्माण किया गया था। और COP26 आपको पता है कहाँ पर हुआ था, गिलास्को। गिलास्को कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मित्रों, क्या है क्वेश्चन कि कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। किसे करता है, ल्यूकेमिया को। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। तो हाइब्रिड का यह मतलब है यहाँ पर ऐसी ऊर्जा जहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों का मिक्सअप हो, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसका पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है अपने आप में, तो ये लगाया है जैसलमेर। और जैसलमेर आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, राजस्थान में। किसके द्वारा लगाया गया है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा इसे लगाया गया है। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है मित्रों। थोड़ी मुझे परेशानी है, इस वजह से आपके लिए केवल और केवल बहुत मुसीबत से इस वीडियो को आपके सामने ला पा रहा हूँ। तो आप अपना प्यार दीजिए और 2 शब्द मेरे लिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी के लिए और मजबूती के साथ बेहतरीन सी वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमें पता है सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, जिन्होंने कितना 10 मेगावाट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और कितना कर दिया है, तो लगभग 32 मेगावाट कर दिया है। ठीक है, और ये ऐसा राज्य कौन सा है हमारा, राजस्थान। ऐसे आपको याद रखना है सौर ऊर्जा संचालित पहला हमारा मंदिर कौन सा है, तो ये है कोणार्क सूर्य मंदिर। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। और ये कहाँ पर हमारा, उड़ीसा में। किसके द्वारा, तो गंगवंश और इसके जो राजा थे वो कौन थे, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था। गायकवाड़, ये कहाँ के, तो बड़ौदा के शासक थे। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को क्षति करता है। क्या करता है, सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। IPL 2022 है ना, IPL 2022 आप सभी को पता है जीत लिया गया है और इसका समापन हो चुका है। IPL की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी और 2008 में ये तब पहली बार किसने जीता था, तो राजस्थान रॉयल ने जीता था। 2022 में अगर हम बात करें कब स्टार्ट किए गए थे, 26 मार्च को स्टार्ट किए गए थे, 29 मई तक खेले गए थे। 2022 में ये 15वां संस्करण था और इसका टाइटल स्पॉन्सर आपको बताया कौन था, टाटा एंड सन्स। इसमें कुल 10 टीम खेली गई थी और सबसे महंगा खिलाड़ी बिका था ईशान किशन। ठीक है मित्रों, अब फाइनल तक हम लोग पहुँचे। तो फाइनल का जो हमारा
मैच था ये कहाँ पर हुआ था, तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम क्या रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये कहाँ पर है, गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। किस किस के मध्य खेला गया था, तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के मध्य ये खेला गया था, जिसमें विजेता टीम कौन रही, तो गुजरात, और उपविजेता टीम रही कौन, तो यहाँ पर आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल। इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या और इसके कप्तान थे कौन, संजू सैमसन। कौन थे मित्रों, संजू सैमसन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुए ना। अब यहाँ पर आप लोग देखिए मित्रों क्या है, ऑरेंज कैप दी जाती है इसमें और एक पर्पल कैप दी जाती है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए दी जाती है, जो जॉस बटलर को 863 रनों के लिए दी गई है। इसके मूल्यवान सीजन के खिलाड़ी भी कौन बने हैं, तो जॉस बटलर ही बने हैं। मोस्ट वर्सटाइल अगर हम बात करें प्लेयर कौन है, तो जॉस बटलर ही हैं। ऐसी पर्पल कैप किसके लिए दी जाती है, सर्वाधिक विकेट के लिए, और ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इनका नाम है यजुवेंद्र चहल, है ना। इन्होंने चहल पहल कर दी और 27 विकेट लेकर क्या बन गए, पर्पल कैप के हकदार बन गए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है, तो ये हैं उमरान मलिक। कौन है मित्रों, उमरान मलिक। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या थे, आईपीएल से संबंधित थे, जो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। इनका बेहतरीन सा रिवीजन हम प्रतिवर्ष लगाएंगे, यानी जब भी आईपीएल आएगा या मैच से संबंधित कुछ चीज़ आएंगी तब हम इनका आंसर आप सभी को याद भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। व्यापारिक भागीदार का मतलब होता है मित्रों यहाँ पर कि किस देश के साथ हमारा आयात और निर्यात सबसे ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं व्यापारिक भागीदारी। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है, हमारा अमेरिका के साथ, और इससे हमें फ़ायदा भी होता है। वहीं पर दूसरे स्थान पर कौन है, चीन, जिससे हमें घाटा होता है। अगर हम बात करें कि 2020-21 में ये कितना था, 80.51 अरब डॉलर था, जो बढ़कर कितना हो गया है 2021-22 में 119.42 अरब डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये हमारा क्या है, इसमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें कि हमने इसमें आयात कितना किया है, तो 43 अरब रुपये का अरब का व्यापार किया है, और निर्यात कितने का किया है, तो ये क्या है 76 अरब डॉलर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है अमेरिका से, लेकिन चीन से हमें क्या हुआ है, घाटा हुआ है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है हमारा, किसी लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो हाल ही में आप सभी को पता है लोकपाल कब आया था, ये तो 23 मार्च 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या है, एक संगठन है लोकपाल, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष। किस एक्ट के तहत ये आया था, तो 2013 के एक्ट के तहत आया था। इसमें कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और सदस्यों की संख्या थी इसमें 8। अब लोकपाल जो पहले थे वो कौन थे, हमारे पिनाकी चंद्र घोष। अब इनके स्थान पर कौन आ चुके हैं, तो ये आ चुके हैं प्रदीप कुमार मोहिंती। कौन आ चुके हैं मित्रों, प्रदीप कुमार मोहिंती। कुछ स्पेशल फैक्ट देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम में, राजीव कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय सूद। कौन है मित्रों, अजय सूद। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और काफ़ी दुखद घटना है ये। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला का गोली मारकर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि पंजाबी बेहतरीन से सिंगर मेरी माँ हम मेरा रब, मेरी माँ हम मेरा सब, क्या बेहतरीन सॉन्ग इन्होंने गाया था। उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, सिद्धू मूसेवाला की। ठीक है मित्रों, अब मित्रों आप सभी के सामने कुछ स्पेशल फैक्ट और रेलवे के ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए एक छोटा सा रिवीजन लगाते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आरआरबी खड़गपुर 23/1/2005 के कुछ क्वेश्चनों पर। जैसे चमका बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी हैं। ऐसे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। राउरकेला इस्पात कहाँ पर, तो जर्मनी के सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखें, हिमाचल प्रदेश में स्थित नाफदा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ऐसी उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर। कितना लंबा है, 1.3 किलोमीटर। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो जमालपुर में अवस्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज ब्रिटिश कौन था, जलपोत में आया था, तो ये था रेड ड्रैगन। ठीक है, पहला अंग्रेज जलपोत कौन सा था, तो रेड ड्रैगन। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग कब किया गया था, 1906 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट 1991 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीजल इंजन के आविष्कार कौन है, तो कैरू डोल्फ। कौन मित्रों, कैरू डोल्फ। हमदर्द के लेखक कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आरआरबी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और इनको बार बार मैं आपको रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बनकर भारत आया था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, देखते हैं क्या है वे बेहतरीन से क्वेश्चन आपके लिए। सपनों के पंख, क्या मित्रों सपनों के पंख। एक आपसे पूछा गया है कि बाड़ंगा किस राज्य की जनजाति है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फालूजा कहाँ स्थित है। कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं। विक्रमशिला के संस्थापक कौन हैं। तो इन चारों को जो भी आंसर सही देगा कमेंट बॉक्स में 1 2 3 करके आप सभी लोग इनका आंसर देना, ठीक है। और मैं उनको कल स्क्रीनशॉट के साथ उनके आंसर दिखाऊंगा और उन्हें बधाई दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को इसके आंसर की खोज करनी है और आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जिससे कि आपको ये चारों क्वेश्चन याद हो जाएं और आप कभी भी इनको दिमाग से ना निकाल पाएँ। अगला क्वेश्चन हमारा कल का फूल पत्ती वाला सवाल था, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने सही दिया है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। तो ये है राजीव कुमार। कौन है मित्रों, राजीव कुमार। आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पूछा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23वां जिला की घोषणा की थी। तो आप सभी को इनमें से चारों में सही आंसर बताना है, ठीक है मित्रों। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी थी। एक छोटा सा मात्र 20 मिनट की वीडियो में आपका रिवीजन लगवाया मैंने। आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा काफ़ी वीडियो को देखने में। अगर आप सभी लोग पढ़ाई के प्रति सिंसियर हैं और मेहनत करके अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो उन्हीं सभी साथियों के लिए ये क्लास है भी, जो मेहनत कर सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मित्रों बहुत मुश्किल के साथ ये वीडियो आ पा रही हैं आपके सामने। मुझे शक्ति दें, मुझे आप सभी लोग मोटिवेट करें। मोटिवेट होने के लिए आप सभी के कमेंट मुझे बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि इनसे मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो को बना पाऊँगा, ठीक है। मुझे पर ही पता है कि मुझ पर क्या बीत रही है और किस प्रकार से आपके सामने वीडियो आ पा रही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।